किसान नेता इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। के ऊपर ही अभी हमने सरकार से मांग रहे हैं आपके माध्यम से कि वो बताए भी उनका निर्णय क्या है। और दूसरा, कल खिनौरी बॉर्डर पर मनजीत सिंह जी पटियाला से थे, किसान की शहीदी हुई थी, तो पंजाब सरकार ने अभी तक उनका जो पार्थिव शरीर अस्पताल में पड़ा हुआ, ना तो उनका पोस्टमार्टम हुआ, ना उसको उचित राशि दी गई है। जो वादा था, हमने पंजाब सरकार को बोला था आप पॉलिसी क्लियर कीजिए कि एक नौकरी और 5 लाख। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान तक नहीं आया कि उन्होंने पॉलिसी क्लियर की नहीं है। इस तरह से अगर बॉर्डरों पे किसान शहीद होते रहे और अस्पतालों में उनके पार्थिव शरीर इस तरह से पड़े रहे, तो ये मुझे नहीं लगता उचित होगा। तो ये पंजाब सरकार सोचे। और जिस तरह से पंजाब में 7 जिलों में नेट बंद किए गए हैं, तो स्पष्ट करना चाहिए पंजाब सरकार को भी उन्होंने भी लिख के दिया है या उनकी भी मंशा है। जिस तरह से सामने आ रहा भी डीसी पटियाला, उन्होंने सभी ब्रॉड बाइंडर को लिख के दिया है कि कोई मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो, कोई ब्रॉड बाइंडर आपने देना नहीं है। तो वैसे कमर्शियल यूज के लिए जो नेट होता है उसके ऊपर कभी भी कोई पाबंदी नहीं होती। हम पंजाब सरकार से भी स्पष्ट करेंगे, आपके डीसी ने केंद्र पे कहने के ऊपर लिख कर दिया है अथवा या पंजाब सरकार का निर्णय। अभी तक पंजाब सरकार ने स्पष्टता नहीं किया है कि ये जो पुल है, अगर ये पंजाब में आ रहा है तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते। आप बोलते हम लीगल नक्शा लेंगे, तो ले लीजिए, या आपका ऑपरेशन हरियाणा के साथ मिलकर चल रहा है, स्पष्ट तो कीजिए भी क्या हो रहा है। तो हम पंजाब सरकार से भी मांग करेंगे, जो हमने बातें उठाई उनको स्पष्ट कर दीजिए ये बात क्या है, किस तरह की है। तो ये तरह की बातें, पंजाब में नेट बंद नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार के पास इतने अधिकार हैं। अगर स्टेट सरकार को पूछे बगैर उसका नेट बंद कर दिया जाए। और बच्चों की पढ़ाई, अब स्कूलों में पेपर हो रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है। प्रदेश साहब, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ सर दस दो। देखिए, जिस समय ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਆ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਟਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿन ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ नोटिस नहीं लिया गया। अगली गल मैं पंडेर साहब ये है, पंडेर साहब जो एक मिनट मेन इशू पे बोलते हैं मैं जरूरी एमएसपी वाला है कि आप कल रात जो आपकी 3 मांग मुख्य मांग थी, उससे अलग आपको ऑफर कुछ और दे दिया गया, 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी, कपास और मक्का, वो लेकर क्यों आए, वहीं आप रिजेक्ट करके जो बात 24 घंटे क्यों लगी समझने में आपको। देखिए, इधर से मुझे लग रहा है आवाज अंजुम जी की आ रही थी। अंजुम जी 1 मिनट रुकिए, मैं एक बात और कहनी चाह रहा था, वो भी आपकी बात का जवाब देंगे हम। मैं जो बात पूरी करनी चाह रहा था वो पूरी होने दीजिए, हमारा निवेदन आप सबको भाइयों को। देखिए, आज हरियाणा सरकार की ओर से उनके डीजीपी का बयान आया है और उसने ये कहा है कि हमने यहाँ पे किसी भी बॉर्डर के ऊपर ऐसा नहीं किया, कहीं पे हमने अथरू गैस नहीं छोड़ा, कहीं पे हमने किसी तरह की बेल्ट गन नहीं चलाई, किसी तरह का कोई ऐसा वैसा नहीं किया, ये कहा उन्होंने। और हमारा ये कहना है कि अगर सच में डीजीपी साहब ने ऐसा ऑर्डर नहीं कहीं से मिला, उनको उन्होंने नहीं कहा और नहीं किया, तो जिन्होंने यहाँ पे ये किया और 400 के करीब लोग जख्मी किए, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करता हरियाणा गवर्नमेंट। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारा निवेदन है हमारी सुप्रीम कोर्ट को भी कि उनको तुरंत प्रभाव से
सो मोटो लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के ऊपर जैसे सभी पूरे देश के लोगों का अधिकार है शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करने का, अगर ये प्रोटेस्ट करने भी नहीं देंगे तो इसका मतलब देश की लोकतंत्र को बहुत खतरा है, खतरे में जा रहे हैं हम। अब अगला कदम क्या होगा? पहले वो जवाब अंजुम, हाँ अंजुम जी का जवाब दे लें। मैं दे लें। देखिए, जो हमें मीटिंग में प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया था और जो मंत्री महोदय ने बाहर आके बुलाया, उसमें बहुत फर्क था, और उसमें बगैर फिर सोचे हम निर्णय करते, वो अच्छा नहीं था। मीटिंग में तो ये प्रस्ताव था कि इन 5 फसलों के ऊपर पूरे भारतवर्ष में खरीदी की जाएगी, और जैसे पंजाब का पैटर्न भी आप देखते खरीदी करने का, यहाँ APMC एक्ट चल रहा है, मंडी बोर्ड है बैठा हुआ, मार्केट कमेटी से है, इसमें भी सरकार तो परचेज करती है, ठीक है। तो हमने तो ये लिया भी इसी तरह से पूरे देश भर में ये मुडला ढांचा खड़ा करेंगे, और पूरे देश भर को कुछ फसलों पे MSP मिल रही है तो मिलेगी। पर जब मंत्री महोदय बाहर आके बोले तो तब वो बात क्लियर हुई भी असल में मंशा तो ये है। और इस समय में केंद्र की नीयत तो सबके सामने आ गई कि केंद्र वार्ता में कुछ और बात कहता है, बाहर निकल के PC में कोई और बात करता। तो इसलिए हमारा इसके ऊपर सोचना जरूरी था। मंत्री जी का बयान हमने आराम से सुना, स्टडी की, और सभी से बात करके इसको रद्द कर दिया। और आप ठीक बोल रहे हैं, अगर उन्होंने मंत्री जी ने कहा कि बहुत इनोवेटिव और आउट ऑफ बॉक्स आइडिया किसानों की तरफ से आया, किसान भाइयों ने कहा। अगला बता दीजिए। SKM ने बोला है। नहीं, देखो SKM ने भी प्रोजेक्ट किया है। देखो, मैं बोल रहा हूँ, हमारी ओर से कोई प्रपोजल दी नहीं गई है, देंगे भी नहीं। हाँ, अगला कदम क्या होने वाला है? बिल्कुल पीसफुली ढंग ਨਾਲ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੈਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 150 dB ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੱਲ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ ਬੋਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰ। हाँ, तनाव अगर पैदा होगा ना, अगर आप जो है ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਗਨ ਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ करे। आगे बातचीत करेंगे। अभी रास्ता खुला है, सरकार से बातचीत करने का, और मीटिंग हो सकती है। अभी आगे वाली मीटिंग नहीं है, रास्ता बंद। ऐसा नहीं कहा। हम वार्ता के लिए हमेशा तैयार रहते। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ B ਹੈਗਾ, ਪਲਾਨ B ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਇਸ PC ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਗਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੰਡਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਟਿਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਈ। ਚੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਕੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ